हेलो बच्चों, अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं इस वीडियो में हिंदी विषय है जो आपका उसके 2021-22 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं फटाफट। जैसे इसमें देख लें, सबसे पहले तो सही विकल्प पूछे जाते हैं। तो सही विकल्प में नॉर्मली बहुत सारे चैप्टर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ रस का स्थायी भाव आ सकता है, या फिर रस के कितने अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारे कुछ भी पूछा जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप, मैंने यहाँ पे आपके उत्तर बता दिए हैं। रस के कितने स्थायी भाव होते हैं, रस के कितने भाव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बेटा? 33। रस के अंग क्या होते हैं, ये पूरा लिखा है। फिर देखें यहाँ पे रस और उनके स्थायी भाव लिखे हैं नीचे। देखें, श्रृंगार का रति होता, हास्य का हास होता। ये सारे कुछ भी आपके प्रश्न के तौर पे पूछे जा सकते हैं, वो देख लीजिए। ये देखिए, ये रस के स्थायी भाव लिखे हुए हैं। अब एक प्रश्न और बन जाता है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताने के लिए आ जाता है। ये प्रश्न का उत्तर भी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आ सकता है श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण बताना है आपको। तो इस टाइप से आप श्रृंगार का रस जो है, श्रृंगार रस का उत्तर लिख देना बच्चों। इसके दो भेद होते हैं, ये सब बात की बात है। श्रृंगार रस की आप डेफिनेशन लिख के आंसर लिख दीजिएगा। संयोग और वियोग वो एक अलग मैटर है। इसके बाद बात कर लेते हैं वीर रस की। वीर रस भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि पूछ लिया जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, ये रस नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो वीर रस की आप परिभाषा देख ले और उसका उदाहरण तैयार कर ले। रौद्र रस भी देखना हो तो देख लीजिएगा, मगर वीर रस को तैयार कर लेना। हास्य रस भी बहुत पूछ लिया जाता है। तो हास्य रस की परिभाषा देख ले और इसका उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। करुण रस यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, चाहे तो वो भी देख सकते हो। उसके बाद हम करते हैं बात अगले प्रश्न की, जैसे समास की परिभाषा एवं प्रकार। अब समास क्या होते हैं, इसकी क्या होती है डेफिनेशन, पूरा सेटअप, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखें, समास की परिभाषा ये लिखी है, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया सामसिक पद बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं बेटा? 6 प्रकार के। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। तो जिसमें नॉर्मली कई बार क्या होता है, अव्ययभाव का उदाहरण पूछ लेते, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाविधि। नॉर्मली यथा वर्ड से जितने भी शब्द बनते अधिकतर में आप याद रखिएगा अव्ययभाव समास आता है। फिर जहाँ जोड़े बन जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, हाल चाल, रात दिन, काम धाम, जहाँ जोड़े बने डैश लग करके, वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। दिगु की पहचान क्या है बेटा? यहाँ पे काउंटिंग होती नंबर। देखो, सप्त ऋषि 7, त्रिभुवन 3, त्रिफला, पंचवटी, ठीक है, इस तरीके से तो वो होती दिगु की पहचान। इसके बाद देखें कर्मधारय। कर्मधारय में कोई क्वालिटी आती, जैसे नील कमल, नीले रंग का कमल। वीर पुरुष, पुरुष तो है मगर वीरता से भरा। आनंद से बड़ा क्या होता? परम आनंद। तो यहाँ पे क्वालिटी बने जहाँ पे, तो वहाँ होता है बेटा कर्मधारय समास। और बहुब्रीहि समास तो मालूम ही है, प्रस्तुत को छोड़ के अप्रस्तुत का बोध हो, जैसे गजानन, दशानन, लंबोदर, चतुर्भुज, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज, चतुर्भुज ये आपके दिगु में भी पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं संधि की। तो संधि कोई नॉर्मली ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। काव्य के कितने भेद होते हैं इसमें बताना है। तो काव्य के बेसिकली 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। मगर यहाँ पे और भी देख लें आप लोग, इसके अलावा भी कुछ प्रश्न दे दिए हैं। देखें, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। फिर महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर कर लीजिएगा। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिएगा। पाठय मुक्तक और गेय मुक्तक में 3 अंतर, ये प्रश्न भी नॉर्मली पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। अब नॉर्मली महाकाव्य के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो देखो, ये जो स्लाइड आ रही है इसमें महाकाव्य भी है और खंड काव्य के नाम भी हैं, ठीक है, नीचे नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न नॉर्मली जो अब आए हैं, जैसे कि नेताजी का चश्मा किसकी रचना है? स्वयं प्रकाश की। एक कहानी यह भी है, मन्नू भंडारी की संस्कृति। भदंत आनंद की पतितों के देश में। रामवृक्ष बैनीपुरी की माता का आंचल। शिवपूजन सहाय मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय की रचना है। जॉर्ज पंचम की नाक, ये कमलेश्वर की रचना है। अब देखिए, छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना का नाम लहर। और ये क्या कहलाते? नाटक सम्राट। सूरदास वात्सल्य रस सम्राट है, इनकी रचना साहित्य लहरी। तुलसीदास राम भक्ति शाखा कवि हैं, इनकी रचना रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकुरमुत्ता। ऋतुराज की कन्यादान। अब यही मैं क्यों बता रहा हूँ, नॉर्मली यही पूछा जाता है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कन्यादान किसकी रचना है? तो ऋतुराज जी की, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाता राम भक्ति शाखा, इनमें से कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, या सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते? तो इस टाइप से आपको बनना चाहिए। अब एक और प्रश्न यहाँ देख लें। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर क्या नहीं थी? नाक नहीं थी।
अज्ञे ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठकर लिखी, किसमें? रेलगाड़ी में। नाक किसका प्रतीक होती है? मान सम्मान का। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? मास्टर मोतीलाल ने। किससे बनाई थी? संगमरमर के पत्थर से बनाई थी। भाई साहब पता होना चाहिए, मोतीलाल ने संगमरमर से बनाई थी। संस्कृति का संबंध किससे होता है? बेटा सभ्यता से होता। और किससे होता? मानव के कल्याण से। जी हाँ, मनुष्य का कल्याण करती है संस्कृति। फिर इसके बाद बाल गोविंद भगत किसे कबीर मतलब साहब जो है कबीर को मानते थे। बाल गोविंद भगत साहब जो है कबीर को मानते थे। कबीर क्या थे? बहुत बड़े एक संत थे जिनने हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म है इनके पाखंड पे बहुत बड़ा प्रहार किया था। अब देखें एकांकी में कितने अंक होते? 1 और नाटक में अनेक। अलंकार, काव्य, रस काव्य की आत्मा कहलाती है ना। रस क्या होते? काव्य की आत्मा कहलाती बच्चों। इसके बाद देखें ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहानी उपन्यास में अंतर आ सकते हैं, खंड काव्य महाकाव्य में अंतर आ सकता है। गीतिका हरिगीतिका छंद की परिभाषा पूछी जा सकती है। रस की परिभाषा, इसके अंगों के नाम अभी पीछे मैं दे चुका हूँ, ये आपके आंसर। फिर वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस की परिभाषा ये भी दे दिया मैंने। मुहावरे आ जाते हैं। अंगूठा दिखाना मतलब मना करना, टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य। अब कुछ भी पूछ सकते मुहावरे, इसी के चक्कर मत पड़ना। अब यहाँ देखो अलंकार में मानवीकरण, और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार जिसको आप देख लीजिएगा, जिसका नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या है ये? जब एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, मतलब समान अर्थ में एक ही शब्द, जैसे धीरे धीरे। यहाँ पे जैसे उदाहरण देखें, सूरज है जग का बुझा बुझा। सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ देखिए बुझा बुझा ये जोड़ा बन रहा है। ये कहलाता उदाहरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का। इसी साल ये ऐड हुआ है न्यूली, तो ये नॉर्मली पूछा जाने के जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अब देखें 8वां प्रश्न, संधि समास विग्रह। इसको पहचानने में आ सकता है दशानन में कौन सा समास है, निश्चय में कौन सी संधि है, पीताम्बर में, ये सारा कुछ ठीक है। फिर अने वाक्यांश के लिए एक शब्द 9वां नंबर प्रश्न, जैसे कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या बोलते हैं, उपकार मानने वाले को क्या बोलते हैं, धोखा देने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, और समानार्थी मतलब समानार्थी को ही अनेकार्थी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हवा के पर्यायवाची पूछ लिया जाए, समानार्थी मतलब होता है उसी के अर्थ वाला। फिर 12वां देख लें, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये नॉर्मली पूछा जाता है, तो क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेक नाम है। वह एक आंख से काना, अरे भैया एक आंख से कैसो काना हुआ है, जिनकी एक आंख वो तो वैसे ही काना, तो क्या बोलेंगे? वह काना है, ठीक है, वह काना है। फिर 13वां देख लें, सकर्मक अकर्मक क्रिया की परिभाषा बताने आ सकती है उदाहरण सहित, और वाच्य किसे कहते हैं, इसके प्रकार पूछे जा सकते हैं। बच्चों ये जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ ये आप बहुत अच्छे से देख लेना, बड़ी मेहनत से निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो आप इनको तैयार अवश्य कर लें। अब आ जाए ना आए वो अपनी किस्मत, मगर अपन अपना कर्म क्यों छोड़े, ठीक है। तो हमें अपना कर्म करना चाहिए, तो पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये सब आपके कोर्स से है, तो इनको आप जरूर पढ़ लें। अब कवि परिचय और लेखक परिचय, तो देखिए यहाँ पे जो कवि परिचय है मेरे हिसाब से 3 कवि परिचय अभी के लिए आप लोग तैयार कर लें, सूरदास, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा लेखक परिचय, तो लेखक परिचय आपके जो हो जाएंगे स्वयं प्रकाश जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, और आपके ये जो आ रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सब के लिए। तो बच्चों ये आपको तैयार करने। अब बारी आई कि भैया आपने प्रश्न बता दिए उत्तर, तो उत्तर मैं दे रहा हूँ आपको, इसी वीडियो में आपको उत्तर मिलेगा। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आपके एग्जाम में बहुत सारी हेल्प करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे आपकी जो वार्षिक परीक्षाएँ आने वाली हैं, आपके जो एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, या किसी भी प्रकार की आपकी क्लास की जो हेल्प होती है हमारे चैनल में लगातार बहुत अच्छे से की जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब हम देखेंगे फटाफट सारे प्रश्नों के उत्तर जो कि आपके लिए काम के हैं। देख लें, सूरदास जी का जीवन परिचय ये पूरा है, इनकी रचनाएं दे दी, काव्यगत विशेषताएं दे दी, ये पूरा आपको सूरदास जी के बारे में आएगा, भाव पक्ष, कला पक्ष, तो ये सब कुछ आपको लिख देना। ओके बच्चों, 8400 जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए,
फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी बचा हुआ ये नीचे आ गया साहित्य में स्थान। फिर बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो ये ऊपर उनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी बातें लिखी, फिर रचना है, फिर भाव पक्ष लिखा है, फिर कला पक्ष लिखा है और ये पूरा लास्ट में साहित्य में स्थान आ गया। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तैयार कर लीजिएगा। फिर जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ आ गया, देख लें जीवन परिचय, इनकी भी भाव पक्ष कला पक्ष ये पूरा निकलता जा रहा है। आप रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर लें, ये आपको मिल जाएगा परीक्षा दिन वगैरह में, इसलिए मैंने आपको बताया बस है, तो देख लें आप। नाटक एकांकी में अंतर, मजेदार प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत। फिर यहाँ पे देखें 10वां प्रश्न, उपन्यास किसे कहते हैं, इनके बारे में उपन्यास के तत्व पूछा 11वां। और 12वां प्रश्न 4 उपन्यासकारों के नाम तो और उनकी रचनाएं, उपन्यास के नाम, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद 14वां प्रश्न देखें, कहानी के कौन कौन से तत्व हैं, कहानी उपन्यास में 4 अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16वां 17वां जीवनी और आत्मकथा, फिर 18वां है रेखा चित्र, ये भी इनको पढ़ लेना आप, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखें यहाँ 21वां प्रश्न, जीवनी एवं आत्मकथा में 4 अंतर, ये अब प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। फिर 23वां रिपोताल, जैसे आप क्या समझते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ कुछ और प्रश्न उत्तर हैं देखें, जैसे कि दूसरा, भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तीसरा कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग दूसरा तीसरा दोनों कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यही तीसरा देखिए फिर से रिपीट हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग प्रश्न नंबर 5वां कर लें, 6वां कर लें। बच्चों देखें क्वेश्चन आंसर अपनी जगह है। फिर अब देखें लेखक परिचय, स्वयं प्रकाश जी की यहाँ पे पूरा जीवन परिचय है। बच्चों ये परीक्षा अध्ययन के स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिए हुए हैं, आप चाहें तो आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन है तो उसमें भी ढूंढ करके या आपको जो भी गाइड है वहाँ से भी अपने जीवन परिचय आप तैयार कर सकते हैं। बेसिकली मेरा उद्देश्य केवल है आपको प्रश्न पत्र का पैटर्न समझाना कि किस टाइप से कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो वो कर लीजिएगा। अब यहाँ देखें 6वां प्रश्न कर लीजिएगा, 7वां वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर कर लीजिएगा, 6वां 7वां दोनों के दोनों। फिर इसके बाद तीसरा है जो और चौथा है, तीसरा चौथा दोनों कर लीजिएगा। चौथा जो है नाक मान सम्मान की प्रतिष्ठा का द्योतक, ये वाला। फिर यहाँ पे आप प्रश्न नंबर दूसरा कर लें, पहला दूसरा दोनों के दोनों अच्छे प्रश्न हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। ये कुछ रिक्त स्थान है ये जो बीच में आ गए, ऑब्जेक्टिव का कोई भरोसा नहीं कौन क्या पूछ ले, इसलिए मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिए, रिक्त स्थान आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए नेपास शब्द की परिभाषा और उसके ये प्रयोग बताए हुए हैं, ये पूरे देख लें, ठीक है। इसके बाद देखें आप वाच्य कितने प्रकार के होते, वाच्य की परिभाषा लिखी है, वाच्य के प्रकार लिखे कितने होते, कर्त, कर्म और भाववाच्य। फिर देखो कर्तवाच्य ये लिखा, कर्मवाच्य ये है और भाववाच्य ये है आपके सामने आ रहा है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को देख लेने हैं। फिर इसके बाद आप देखें क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते, तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया, ये परिभाषा पढ़ लीजिएगा, अकर्मक सकर्मक दोनों। फिर 5वां पूर्ण क्रिया जो आ रही है इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद क्रिया विशेषण के प्रकार, तो ये लिखे 4 प्रकार के होते, कौन कौन से, कालवाचक, फिर ये स्थानवाचक, फिर रीतिवाचक और परिणामवाचक, तो ये पूरे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखा 6वां प्रश्न, मुहावरा किसे कहते हैं। फिर 8वां वेरी इंपॉर्टेंट, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है, इसको आपको देख लेना, लोकोक्ति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद बेटा विज्ञापन लेखन के लिए आता, एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। जैसे देखो जल ही जीवन पे विज्ञापन, इस टाइप से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। फिर नशे के ऊपर, नशा मुक्ति के लिए, तो ये बना लो आप इस टाइप से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिए। फिर देखो सूचना लेखन, सूचना लिखनी, नोटिस टाइप का पोस्टर बनाने के लिए, ये तो मैंने ये बता दिए, दिवाली अवकाश का पोस्टर इस टाइप से। इसके बाद आपके आवेदन पत्र, तो देखें जो टीसी का स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र आप तैयार कर लेना, ये मतलब मुझे लगता है कि इस साल आ सकता है। इसके अलावा शुल्क मुक्ति वाला, परीक्षा शुल्क से मुक्ति के लिए जो आवेदन पत्र है वो यहाँ पे आधा आवेदन पत्र है, लास्ट में तो वही नाम लिखना पड़ता है इसलिए। फिर मित्र को जन्मदिवस की बधाई हेतु आमंत्रण पत्र। फिर इसके बाद प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। तो बच्चों ये सारा कुछ मैंने बताया, निबंध नहीं बताए हैं, तो निबंध तो नॉर्मल से हैं, हालांकि आपके कोविड-19 पर निबंध इस समय पूछा जा सकता है, तो आप वो टॉपिक जरूर तैयार कर लें। उस पर मैंने एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उसे आप देख लीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।